सभी को नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख जो भूआकृतिक प्रदेश है उनमें द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीप समूह क्या है, भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने द्वीप है, कौन कौन से द्वीप है इत्यादि। हम बात करें जो भारत के द्वीप समूह है उनके विषय में, तो भारत में कुल 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में एवं 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। संरचना की दृष्टि से जो बंगाली खाड़ी के द्वीप है वह अरब सागरीय द्वीपों से भिन्न है। यदि हम देखते हैं तो अरब सागर में जो द्वीप मिलते हैं हमें, वह द्वीप परवाल निर्मित है, जबकि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वह टर्सरी पर्वतीकरण से संबंधित है। इन द्वीपों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। जो तट से दूरी के दृष्टि से देखते हैं हम, यदि इनकी तट से जो समुद्री तट है भारत का, उससे दूरी के अनुसार देखें और दूरी के आधार पर यदि इनका विभाजन किया जाए तो इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, निकटवर्ती द्वीप और सुदूरवर्ती द्वीप। हम बात करें यदि निकटवर्ती द्वीप की, तो यह द्वीप जो तट से 1 से 5 किमी दूरी स्थित होते हैं, और जब हम सुदूरवर्ती द्वीपों की बात करें तो यह द्वीप समुद्र तट से लगभग 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। यदि हम भारत के द्वीपों में देखें, यदि निकटवर्ती द्वीपों में देखें और पश्चिमी तट की तरफ देखें, तो इसमें हम कहीं द्वीप देखते हैं जो समुद्र तटों के आसपास है, कुछ द्वीप इसके नज़दीक है, जिनमें अरब सागरीय क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, मालाबार तटीय क्षेत्र है। तो इन द्वीपों में हम देखते हैं कैनेरी द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, साइलैंड, वमन, जिसमें दमन, दीव, थलियाबेट, अलियाबेट और पिर्टौन द्वीप, नोरा द्वीप, पाचम, खादिर, भूतकल द्वीप, ये इत्यादि द्वीप है पश्चिमी तट के आसपास जो निकटवर्ती द्वीप है, जिनकी जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें पूर्वी तट की ओर, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कई निकटवर्ती द्वीप हमें मिलते हैं। इनमें न्यूमेर है, पारादीप, श्रीहरिकोटा, पम्बन, कच्चातीबू द्वीप इत्यादि द्वीप है जो नजदीक है, निकटवर्ती द्वीप है, जिनकी जो दूरी है तट से वो लगभग 5 किलोमीटर के लगभग है। और इसके बाद हम यदि सुदूरवर्ती द्वीपों की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं यदि बंगाल की खाड़ी की बात करें, जिसमें नारकोडम, बेरन, इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान निकोबार से संबंधित द्वीप, और इधर हम बात करें अरब सागर की, तो इसमें मेनिकाय, कंवारती, आगाती द्वीप यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित द्वीप मिलते हैं। यदि हम अलग दृष्टि से इनका विभाजन करें, क्षेत्र विशेष के आधार पर इनका विभाजन करें कि जो इनकी स्थिति है वो कहाँ पर है, उसके आधार पर हम देखें तो इन द्वीपों को दो भागों में बांटते हैं हम, अरब सागर के द्वीप और बंगाल के खाड़ी के द्वीप। तो हम बात करें यदि अरब सागर के द्वीप की, तो यह द्वीप कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक के द्वीप इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें भी वही निकटवर्ती द्वीप और सुदूरवर्ती द्वीप इसके अंतर्गत हम देखेंगे। हम बात करें निकटवर्ती द्वीप की, अरब सागर के जो नजदीक है, तट के समीप है, उनकी बात करें, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, यदि निकटवर्ती द्वीपों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हम
ने कई प्रकार के द्वीप देखते, पांचम, नोरा, फिरटोन, अलियाबेट, खलियाबेट द्वीप, दमन, साइलेंट, एलिफेंटा, हेनरे, केंद्रे, खादीर, भूतकल, ऐसे कई द्वीप है जो 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी तट पर अनेक चट्टानी द्वीप स्थित है, जिनमें काठियावाड़ के पूर्वी तथा दक्षिणी तट पर 13 व बेंसला बंबई के निकट हेनरे तथा केंद्रीय द्वीप। ये महत्वपूर्ण द्वीप है जो तटीय स्थलाकृति के नजदीक स्थित है, निकटवर्ती द्वीप है। इसके अलावा बंबई व मुख्य स्थल के मध्य भुशुर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, बसीन के निकट अर्नाला द्वीप मुख्य है। येलवान पत्तन के निकट भारत के छोटे छोटे द्वीप स्थित है। यदि बात करें इन जो तटवर्ती द्वीप है, समीपवर्ती द्वीप है, तो इनमें हम पाते हैं कि मैंगलोर के उत्तर में भी भटकल तथा पिजन कोक द्वीप स्थित है। तट के निकट बलुई मिट्टी तथा कांप से निर्मित द्वीप भी मिलते हैं। खंबात की खाड़ी में दीव, कच्छ की खाड़ी में वेद, नोरा, पेटान तथा करुभार, और विशेषकर नदियों के मुहानों के आसपास भी हमें कुछ द्वीप मिलते हैं, जैसे नर्मदा व ताप्ती जो नदियां हैं उनके मुहाने पर हमें छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, जिनमें खड़ियाबेट, आलियाबेट आदि अनेक द्वीप है। इन द्वीपों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गई जो जलोढ़ है, निक्षेप है, उनके फलस्वरूप इनका विस्तार होता है, इनमें परिवर्तन होता है। इनके निर्माण में यह नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नदियों के द्वारा रेत, चट्टानी टुकड़े यहाँ पर जमा किए जाते हैं, और जो ये पहाड़ी क्षेत्रों से जो निक्षेप या अपरदन के स्वरूप जो सामग्री लेकर आती है, उन्हें इन क्षेत्रों में जमा कर देती है, जिसके फलस्वरूप इन छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। नदी के मुहानों पर निर्मित होने वाले द्वीप नदी द्वीप से महत्वपूर्ण होते हैं और ये निकटवर्ती होते हैं। बात करें हम सुदूरवर्ती द्वीपों की, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, यदि हम अरब सागर के द्वीपों की बात करें, जिसमें हमने पूर्व में देखा निकटवर्ती द्वीप, यदि हम जो सुदूरवर्ती द्वीप है जिनकी जो तट से दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर से अधिक होती है, इनमें लक्षद्वीप, मिनिकोय, अमीनी द्वीप इस श्रेणी में आते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हो, इस भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उससे लगभग ये 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग ये 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिनमें वो 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर भी हो सकती है, 300 किलोमीटर दूरी भी हो सकती है। यदि हम इस अरब सागर में देखें तो इसमें हम सबसे बड़ा जो द्वीप देखते हैं वो है मिनिकोय द्वीप। इसके बाद हम बात करें तो अमीनी द्वीप, कार्डमोम, कालपेनी, सुहेली, अगत्ती, काडमत द्वीप इत्यादि द्वीप इसके अंतर्गत देखते हैं। इन्हीं द्वीपों में कवारती जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो भी स्थित है। यह अरब सागर में स्थित भारत के लक्षद्वीप जो द्वीप समूह इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और यदि हम पूरी इस अरब सागर की बात करें तो इस अरब सागर में 43 द्वीप है। और हम देखें जो मिनिकोय द्वीप है, ये मिनिकोय द्वीप 8 डिग्री चैनल से जो मालदीव है उससे अलग होता है, और इस लक्षद्वीप को इस मिनिकोय से जो अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री चैनल। जो जल का क्षेत्र है इस लक्षद्वीप को इस मिनिकोय से अलग कर देता है, विभाजित करता है। कहने का अर्थ है
कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप है उनके मध्य जो जलीय क्षेत्र है उसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। यदि बात करें हम सुदूरवर्ती द्वीपों में, तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किमी दूर स्थित है और इन लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम लक्षद्वीप की बात करें, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो द्वीप है वो संरचनात्मक दृष्टि से अलग प्रकार के द्वीप है, भिन्न प्रकार के द्वीप है। यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो यह परवाल से निर्मित द्वीप है और इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर्यटन किससे संबंधित अधिक मात्रा में आते हैं। यदि हम बात करें परवाल यानी मूंगा की, तो एक जीव विशेष के अवशेषों से निर्मित यह द्वीप है। छोटी छोटी आकृतियों में निर्मित यह द्वीप है जो सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है, यानी पर्यटन उद्योग के लिए सर्वोत्तम है। उत्तम है, यहाँ की जलवायु अति उत्तम है। इस क्षेत्र में विशेषतः नारियल के वृक्ष दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करें बंगाल की खाड़ी के द्वीप की। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था कि बंगाल की खाड़ी में भी कई प्रकार के द्वीप है, जिनमें निकटवर्ती द्वीप और सुदूरवर्ती द्वीप दोनों स्थित है। निकटवर्ती द्वीपों में हमने देखा था जो इस तट के समीप स्थित है, यानी पूर्वी तटीय भाग के आसपास जो द्वीप मिलते हैं, चाहे हरिकोटा हो, पाम्बन हो, पारादीप हो, न्यूमोर द्वीप हो, ये द्वीप निकटवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। जबकि अंडमान जो द्वीप समूह है, जिसमें बेरन द्वीप, नारकोडम द्वीप भी स्थित है, ये सब सुदूरवर्ती द्वीपों के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं हम बंगाल के खाड़ी के द्वीपों की, जिसमें हम बात करते हैं निकटवर्ती द्वीपों की। यदि निकटवर्ती द्वीपों में हम देखें तो जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था कि जो गंगा के डेल्टाई भाग है उसमें अनेक प्रकार के द्वीप स्थित है। जैसा कि हमने जो पश्चिमी द्वीप थे, ये बंगाल यूं कहें कि अरब सागरीय द्वीप थे, उसमें भी हमने नदियों के मुहाने पर कुछ द्वीपों का निर्माण देखा था। हेनरे, केंद्रे इत्यादि कई द्वीप थे। तो जो डेल्टाई भाग है, यहाँ पर नदियां अपने साथ लाई हुई कांप मिट्टी, जो भी अपरदन सामग्री है, कंकड़ है, पत्थर है, अवशिष्ट जो भी सामग्री है, नदी परिवहन से जो लेकर आती है, यहाँ पर समुद्र में मिलने से पूर्व यह इनको जमा कर देती किनारों पर और इनसे द्वीपों का निर्माण होता है। तो गंगा के डेल्टाई भाग में अनेक द्वीप स्थित है, जैसा कि प्रसिद्ध है सुंदरवन का जो डेल्टा है, वहां हमें कई छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा में कई अनेक प्रकार के द्वीप मिलते हैं। यदि बात करें हम हुगली की, तो हुगली के सामने गंगा सागर द्वीप तथा 24 परगना तट के सामने अनेक मग्न तटीय द्वीप स्थित है, जिनमें न्यूमरे द्वीप उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा महानदी, ब्रह्मणी जो नदियां हैं, इनके जो डेल्टाई भाग है, इसमें भी अवसादों का जमाव करती है, जलोढ़ों को निक्षेपित करती है, जिससे इन नदियों के डेल्टाओं में भी कई छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है और यहाँ छोटे छोटे द्वीप स्थित है। बात करें हम भारत श्रीलंका के मध्य जो चट्टानी सतह है, वहां पर भी अनेक द्वीप मिलते हैं, जिनमें पाम्बन द्वीप उल्लेखनीय है। दक्षिण की ओर मंदार की खाड़ी में सक्रिय व निम्न द्वीप स्थित है, जिनमें श्रीहरिकोटा द्वीप तथा परवाल निर्मित हेयर द्वीप उल्लेखनीय हैं।
इसके अलावा कई द्वीप है जो तटीय क्षेत्र के समीप स्थित है, निर्मित है, जो विशेषतया नदी, सागरीय लहरों, सागरीय अपरदन के फलस्वरूप, निक्षेप के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, जिनमें हम बात करें पश्चिमी तट के द्वीपों में पिस्म द्वीप, बेंसला द्वीप, दीव, वेदा, नोरा, ये इत्यादि द्वीप है जिनका निर्माण नदीय निक्षेपात्मक, सागरीय निक्षेपात्मक और सागरीय अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। इनके अलावा पितरन, कसनभर, खड़ियावेट, जैसा कि हमने पश्चिमी तट पर देखा था, कई प्रकार के द्वीप है जिनका निर्माण क्रोकोडाइल, अंडुडा, सेंट मैरी, अंजी दीवी, व्यापिन, पीजन कोक, भटकल, क्रॉस, सालेसर इत्यादि कई द्वीप है जो तट के समीप है, नदियों द्वारा निर्मित है, सागरीय लहरों के द्वारा निर्मित है, अपरदनात्मक रूप से निर्मित है। इस प्रकार के द्वीप हमें दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें सुदूरवर्ती द्वीपों की, हम बात करें बंगाल की खाड़ी में जो सुदूरवर्ती द्वीप है, उसमें हमने मानचित्र में देखा, जिसके अंतर्गत हमने विशेष प्रकार से इन द्वीपों को देखा है, जिनमें नारकोडम द्वीप, बेरन, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको हम देखते हैं। बात करें बंगाल की खाड़ी में जो सुदूरवर्ती द्वीप है, इनके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। देखो, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें इन द्वीप समूह की, तो हम देखते हैं, यदि हम मानचित्र में देखें, जो बंगाली खाड़ी के सुदूरवर्ती द्वीप है, जैसा कि इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र है समुद्र तट से काफी दूर स्थित है, और इसमें जो द्वीप समूह है वो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो 92 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, इसके पूर्व में स्थित है, जिनमें हम मुख्यतया दो द्वीपों या द्वीप समूह को देखते हैं। और इन दोनों द्वीप समूह को, जिनमें अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों द्वीपों के मध्य जो जलीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, विच्छेदित करता है, विभाजित करता है। यदि बात करें हम अंडमान आइसलैंडियन द्वीप समूह की, तो ये अंडमान सागर के अंतर्गत है, जिसमें हम देखते हैं जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लोअर अंडमान, जिसके अंतर्गत इस द्वीप समूह की यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, इसकी कैपिटल स्थित है। इसके बाद इस लोअर अंडमान और जो लघु अंडमान है, इनके मध्य जो जलीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है डंकन पास, और इस डंकन पास के नीचे छोटा अंडमान है, लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान जो द्वीप समूह है, यह बंगाल के खाड़ी का सुदूरवर्ती द्वीप समूह है, और इस द्वीप समूह जो द्वीप समूह है अंडमान द्वीप समूह, ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, विभाजित होता है, या यूं कहें कि ये 10 डिग्री चैनल इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित कर देता है। हम 10 डिग्री चैनल के बाद दक्षिण में बात करते हैं तो हम निकोबार द्वीप समूह देखते हैं। इस निकोबार द्वीप समूह में भी
जिसके अंतर्गत कार निकोबार है, लिटिल अंडमान है और ग्रेट निकोबार, जिनमें और छोटे छोटे द्वीप है। ग्रेट निकोबार की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, संपूर्ण भूमि की यदि बात करते हैं, जब हमने शुरुआत में बात की थी भारत की, जिसमें हमने भारत की सामान्य जो स्थितियां थी, जो अंतिम बिंदु था उसके बारे में बात की थी, संपूर्ण भूमि की बात करते हैं तो जो अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और इस पूरा का पूरा क्षेत्र जिसमें अंडमान और निकोबार, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत रखा जाता है। यह भारत का बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, ये सुदूरवर्ती श्रेणी में आता है, जिसमें कई छोटे छोटे द्वीप हम देखते हैं। बात करें हम इन द्वीपों की, जिसमें हम देखते हैं अंडमान द्वीप समूह। यदि अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो यह द्वीप समूह 4 डिग्री से 10 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 92 डिग्री 20 मिनट से 93 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में 8,300 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है, फैले हुए हैं। उत्तरी द्वीप में मध्यवर्ती श्रेणी तथा तंग घाटी वाला धरातल मिलता है, जबकि मध्यवर्ती तथा दक्षिणी द्वीपों के तटीय भाग कुछ ऊंचे तथा मध्यवर्ती भाग समतल है। यदि बात करें हम इस अंडमान द्वीप समूह की, तो इसमें जो हमें मिलता है, जिसका निर्माण है इन द्वीपों के पश्चिमी तट के आसपास परवाल सेल भी मिलती है। और लघु अंडमान जो है वो विशेषतया समतल है। अंडमान के लिए कहा जाता है कि जो अंडमान द्वीप है, इसका निर्माण तर्तीय कल्प या यूं कहेंगे कि टर्सरी युगीन बालू पत्थर, चूना पत्थर व सेल से निर्मित है तथा ये काफी कटे फटे तथा ऊंचे हैं। यहां सघन वन मिलते हैं। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई औसतन वो 730 मीटर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंडमान द्वीप समूह है, उनका क्षेत्रफल लक्षद्वीप की तुलना में काफी अधिक है और लगभग इसका क्षेत्रफल है वो 8,300 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। हम बात करें अगले जो द्वीप है जो सुदूरवर्ती श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं निकोबार द्वीप समूह। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, जो निकोबार द्वीप समूह है ये इस लिटिल अंडमान से, यानी यूं कहें कि लघु अंडमान से, छोटा अंडमान से 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित हुआ है। या जो जलीय क्षेत्र है 10 डिग्री चैनल का, जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यहां पर है और इसे विभाजित करते हैं। यह लघु अंडमान से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है और 19 द्वीपों का समूह है। उत्तरी निकोबार 168 वर्ग किमी तथा दक्षिणी यानी महान निकोबार 200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। कार निकोबार के दक्षिण में तिलांगचोंग, चनुमता, टेरेसा, कमोरटा, कचाल, नोनक्रोडी, ट्रिकेट आदि द्वीप भी मिलते हैं। इनके दक्षिण तथा महान निकोबार के मध्य लघु निकोबार द्वीप स्थित है।
विद्वानों के मत में जो इस अंडमान निकोबार की जो रचना हुई है, इस पर विद्वानों ने कहा है, इसके निर्माण के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह निमग्न पर्वत की शिखरें हैं जो कभी अराकान व्योमा को सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती श्रेणी से मिलाती थी। कहा जाता है कि जो हिमालय पर्वत का पूर्वी मोड़ है अराकान व्योमा के रूप में, उस अराकान व्योमा का ही एक भाग है जो समुद्र में डूब गया है। और ये अराकान व्योमा जब इंडोनेशिया में जो पर्वत श्रेणी है मध्यवर्ती जो सुमात्रा द्वीप में, उससे मिलाती थी। और उस पर्वत श्रेणी के मध्य ये भी एक पर्वत श्रेणी थी जो अराकान व्योमा पर्वत का ही विस्तार माने जाती है। और समुद्र का जल स्तर ऊंचा आ जाने के फलस्वरूप यह पर्वत श्रृंखलाएं द्वीपों के रूप में हमें दिखाई देती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप यह जलीय क्षेत्र में समाहित हो गई। इसका कुछ भाग जल के द्वारा आवर्त कर लिया गया, घेर लिया गया। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बेरन तथा नारकोडम द्वीप ज्वालामुखी स्थिति, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था। जब हमने शुरुआत में मानचित्र की बात की थी तो नारकोडम और बेरन दो ऐसे द्वीप है जहां पर ज्वालामुखी, ये जो भी दोनों द्वीप हम देख पा रहे हैं ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। और यह द्वीप भारत की जो बंगाल की खाड़ी उसकी सुदूरवर्ती श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम, कभी कभी इनमें ज्वालामुखी उद्गार भी हो जाता है। इन द्वीपों का धरातल विषम तथा किनारे कटे फटे तथा इनके निकट प्रवाल भित्तियां अधिक मिलती है। ये जो हम प्रवाल का निर्माण देखते हैं समुद्री जीवों के द्वारा जो अवशेष के रूप में मिलता है, ये प्रवाल भित्तियों के रूप में मिलता है। और ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित कुछ द्वीप माने जाते हैं। इन द्वीप समूह का भारत के लिए सामरिक और आर्थिक महत्व भी काफी है। द्वीप समूह पर भारत ने अपनी सैनिक छावनियां स्थापित कर रखी है। यहां से ये समुद्री क्षेत्र का निरीक्षण करती है। इसके अलावा यह द्वीप समूह विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की प्राप्ति के साधन है। यहां जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में उसमें भारत की प्रभुत्ता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के अलावा जो द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह पर्यटन उद्योग को बढ़ावा भी देते हैं। विभिन्न जो पर्यटक होते हैं, समुद्री सैलानी होते हैं, इन मनोहर जो दर्शनीय स्थल है इनका भ्रमण करने के लिए आते हैं। भारत के लिए यह एक निगरानी क्षेत्र है जहां भारत ने अपनी निगरानी के क्षेत्र स्थापित कर रखे हैं, जिससे वह विदेशी जो गतिविधियां होती है, आक्रमणकारी जो गतिविधियां होती है, उनको नियंत्रित करते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि यह द्वीप नियंत्रित आक्रमणकारी क्रियाओं को नियंत्रित करने में भी योगदान देते हैं। इसके अलावा सामुद्रिक जो जलवायु है उसके विश्लेषण अन्वेषण इसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु परिवर्तन होते हैं, मौसमी जो परिघटनाएं होते हैं, मौसमी जो स्थितियां होती है, उनकी जानकारी प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो द्वीप समूह है भारत के लिए आर्थिक, पर्यटन, व्यावसायिक, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इन द्वीपों को जैसा कि हमने देखा कि यह द्वीप यदि हम समुद्र तट की दूरी के अनुसार देखें तो दो भागों में बांटते हैं, निकटवर्ती और सुदूरवर्ती। यदि हम क्षेत्र विशेष के आधार पर देखें तभी हमें इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। धन्यवाद।